महिला को अचानक एहसास होता है कि वो अब जिंदा नहीं है, वो एक भूत बन चुकी है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसे खुद नहीं पता कि उसकी मौत आखिर हुई कैसे। लूसी पुलिस के पीछे पीछे जाती है और कुछ ही देर में अपने ही शव तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपने शरीर को देखती है वो सन्न रह जाती है। उसे एक सेक्सी बनी गर्ल की तरह सजाया गया था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, मरने के बाद कोई ऐसा क्यों करेगा। तभी एक पुलिस वाला शक जताता है कि शायद वो कोई लोकल वेश्या थी। ये सुनते ही लूसी अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है। उसी वक्त दूसरा अधिकारी उसकी बाह पर बनी अजीब सी संख्याओं की एक सीरीज नोटिस करता है। वो नंबर किसी कोड जैसे लगते थे। थोड़ी ही देर में पुलिस को पास ही लूसी की कार मिल जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस से पता चलता है कि मरने वाली लड़की का नाम लूसी है। सच्चाई जानने के लिए पुलिस उसके घर जाती है। पूरा अपार्टमेंट छान मारती है, लेकिन वहाँ से कुछ भी खास हाथ नहीं लगता। आखिरकार पुलिस को लूसी की एक करीबी दोस्त का पता चलता है, जिससे वो अक्सर बात किया करती थी। पुलिस उसके घर पहुँचती है। लूसी को पूरा भरोसा होता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी मदद करेगी, पुलिस को उसके बारे में सब कुछ बता देगी। लेकिन वहाँ जो होता है वो लूसी के लिए किसी झटके से कम नहीं होता। उसकी दोस्त उल्टा लूसी की बुराई करने लगती है। वो कहती है कि लूसी की जिंदगी पूरी तरह गड़बड़ थी, हर महीने नया बॉयफ्रेंड, कोई स्थिर रिश्ता नहीं। ये सब सुनकर लूसी बुरी तरह टूट जाती है। उसके अंदर इतना गुस्सा भर जाता है कि पास रखा बल्ब झिलमिलाने लगता है। लूसी को लगता है कि शायद वो अपनी भावनाओं से चीजों को हिला सकती है। वो बल्ब के जरिए पुलिस को इशारा देने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद कुछ नहीं होता। अब उसके पास सिर्फ यही उम्मीद बचती है कि उसकी दोस्त कोई काम की बात बोले। तभी दोस्त बताती है कि लूसी का हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था और पुलिस को उसके एक्स से पूछताछ करनी चाहिए। ये सुनते ही लूसी के मन में उम्मीद जागती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसका एक्स ही उसका कातिल है। पुलिस उस बार में जाती है जहां लूसी का एक्स काम करता था। उसे जब लूसी की मौत के बारे में बताया जाता है तो वो बिल्कुल भी दुखी नहीं दिखता। उल्टा वो हंसते हुए कहता है कि लूसी को वही मिला जिसकी वो हकदार थी। वो पुलिस को अपना फोन दिखाता है और बताता है कि हत्या की रात वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ था। वीडियो और फोटो उसके पास सबूत के तौर पर मौजूद होते हैं। ये जानकर कि ब्रेकअप के तुरंत बाद उसने किसी और को अपना लिया, लूसी गुस्से से आपा खो बैठती है। वो जोर से उसे धक्का देती है और इसी वजह से पुलिस और उसके एक्स के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन इसी पल लूसी को एक बड़ी बात समझ आ जाती है। वो खुश हो जाती है। उसे एहसास होता है कि जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है तो वो चीजों को छू सकती है, मतलब वो खुद अपने मर्डर की गुत्थी सुलझा सकती है। वो फौरन अपने घर लौटती है और सारे संभावित संदिग्धों की जानकारी दीवार पर चिपका देती है। अब वो एक एक करके सबका एनालिसिस करने का फैसला करती है। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसका केस अब भी अधर में लटका हुआ है। दोनों जासूस पूरी तरह कंफ्यूज थे। वहीं साक्ष्य कक्ष में उसे एक महिला अधिकारी दिखती है जो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो बड़े ध्यान से हर सबूत को दोबारा देख रही होती है। हालांकि अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था, लेकिन लूसी को उससे काफी हौसला मिलता है। घर लौटकर वो फिर से केस पर सोचने लगती है।